मेरा तो लाइक प्रोसेस वहीं पे खत्म हो गया। सो टेक्निकल क्वेश्चंस क्या पूछे थे, सो द अनलकी हो गया कि अगर आपसे इंटरव्यू में ये नहीं पूछा गया योर सीवी गॉट शॉर्टलिस्टेड ऐसा ऐसा मेल कि कंग्रेचुलेशंस यू हैव गॉट सिलेक्टेड शाली थैंक्स, सो हियर आई एम विद अ न्यू वीडियो। बेसिकली ये कोई व्लॉग है एंड कुछ लाइक कॉलेज से रिलेटेड आज सच नहीं है, बट दिस वीडियो इज फॉर about my experience basically at Infosys and why I did not join Infosys या क्या reason था. So before coming to a conclusion and telling you the reason, I'll tell you the whole story from the very beginning. So I think बहुत से लोगों को पता होगा कि I am pursuing PGDM from Soil School of Business Design and currently I am in second year. कॉलेज प्लेसमेंट स्ट्रेस स्टार्ट हो गया था कॉलेज प्लेसमेंट हमारे कॉलेज में, तो आई गॉट प्लेस्ड ऑल्सो, बट आई विल शेयर अनदर वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी वेयर आई गेट प्लेस्ड एंड कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्या क्या प्रोसीजर्स एंड एवरीथिंग। बट इन दिस वीडियो आई विल शेयर अबाउट माई एक्सपीरियंस एट इन्फोसिस। सो बेसिकली इन्फोसिस में मैंने उनके करियर पेज से अप्लाई किया था फॉर द रोल एसोसिएट कंसल्टेंट। सो फ्यू डेज बैक, आई थिंक इट्स बीन अ मंथ नाउ, कि आई गॉट अ मेल फ्रॉम इन्फोसिस talent acquisition career, I think their career team, someone has mailed me कि your CV got shortlisted ऐसा ऐसा। So for the role associate consultant / senior consultant, basically अगर मेरे पास work ex होता तो I think मैं eligible होती for senior consultant, but because I don't have any work ex, so I was eligible for associate consultant. So I was like okay ठीक है। So I got very excited कि चलो ठीक है, because the role was very nice and everything. So मेरे को they have been informed me in the mail, I'll attach a mail here. So they have informed me कि they will conduct 2 rounds of interviews, ठीक है। First was technical and the second round will be HR round, basically HR round and HR discussion round something. So I was like okay ठीक है। So I appeared for the technical round. I think वो interview took around 45 minutes. So I have noted down some questions, very important questions, जो मे बी आप कोई भी अगर फॉर कॉलेज प्लेसमेंट में अगर कॉलेज में इन्फोसिस आती है या दे आर अप्लाइंग फॉर ऑफ कैंपस, तो मे बी उनको थोड़ा सा हेल्प हो सके, बिकॉज मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाई, बट आई वांट कि अगर जिनको इन्फोसिस में जाना है फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, सो आई थिंक देखो हेल्प मिलेगा। आई हैव नोटेड डाउन द क्वेश्चंस, आई विल शेयर इन दिस वीडियो ओनली। सो यस, तो उनका पहला राउंड था टेक्निकल राउंड में। उस राउंड में आई थिंक 4 पैनलिस्ट थे, हाँ, एंड बिकॉज मेरा डोमेन फाइनेंस डोमेन था तो पूरा इंटरव्यू वाज अराउंड फाइनेंस ओनली। आई टेल यू अबाउट द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट राउंड ऑफ जो इंटरव्यू था वो प्योरली टेक्निकल बेस्ड था, लाइक उन्होंने बस मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा होगा मेरा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड देन उसके बाद वो प्रॉपर टेक्निकल क्वेश्चंस थे। उन्होंने कुछ ऐसा एचआर स्ट्रेंथ वीकनेस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, एंड इट टुक अराउंड 45 minutes, जो कि हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने वो इंटरव्यू दे दिया था तो आई टू हैव नो होप्स कि मेरा होगा, बिकॉज बहुत टेक्निकल था एंड लाइक कॉलेज प्लेसमेंट स्टार्ट होने से पहले आई थिंक उस प्रोसेस में मैं थी, तो आई थिंक आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड ऑल्सो, बट आई वॉज लाइक आई तो हाँ भाई होगा कि नहीं होगा, मेरी होप तो नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो वो इंटरव्यू हुआ एंड आफ्टर अ वीक आई गॉट अ मेल कि कंग्रेचुलेशंस यू हैव गॉट सिलेक्टेड, ठीक है, फॉर द एचआर डिस्कशन राउंड। आई अटैच द मेल हियर। तो मेरा टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया था, फिर एचआर डिस्कशन था एंड आई वाज लाइक कि ओके एचआर डिस्कशन है, एंड आई वाज लाइक आई विल इन्फॉर्म माय कॉलेज आल्सो इफ आई गेट सिलेक्टेड हियर, ऐसा ऐसा। बट व्हाट हैपेंड कि एचआर डिस्कशन हुआ, मेरा टर्न आया उसमें, एंड उन्होंने पूछा कि योर नेम इज विशाली, मतलब आई टेल माय नेम एंड एवरीथिंग, बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ वो उस राउंड में। एंड वो बेसिकली आई थिंक वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए कॉल थी, बट वो बस एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। सो एज आई डोंट हैव एनी वर्क एक्स, तो मैंने उनको बताया कि कोई ऐसा वर्क एक्स का डॉक्यूमेंट नहीं है, 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट एंड ऑल, एंड यस पीजीडीएम के जो अभी तक स्कोर कार्ड्स हैं वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बेसिकली वो कॉल की। एंड उस कॉल में आई थिंक 8 to 9 स्टूडेंट्स थे फ्रॉम डिफरेंट बी स्कूल्स, तो नहीं थे बिकॉज, बट हाँ दे हैड डन एमबीए एंड एवरीथिंग, बट वो आई थिंक वो वर्क एक्स वाले बच्चे थे, तो और कुछ डिफरेंट बी स्कूल से भी बच्चे थे, तो आई वॉज वन ऑफ देम। तो एचआर डिस्कशन था नॉर्मली, तो आउट ऑफ नोवेयर आई थिंक उन्होंने कुछ तो मुझसे पूछा कि अच्छा करेंटली और पर्सनली पीजीडीएम, तो मैंने बोला यस। तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली दिस कंप्लीट प्रोसेस वाज फॉर दो स्टूडेंट जो कि इमीडिएट ऑनबोर्डिंग कर पाएंगे, ठीक है, एंड आई वाज लाइक ओके। तो उन्होंने बोला कि दिस बेसिकली दिस पूरा कंप्लीट प्रोसेस इज फॉर दो स्टूडेंट्स, उनको दिसंबर में ज्वाइन करना है इन्फोसिस, एंड लोकेशन वाज हैदराबाद, एंड आई वाज लाइक ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि सी आई तो डोंट हैव एनी आइडिया, बिकॉज मैंने करियर पेज से अप्लाई किया था और उसमें ऐसा कुछ मेंशन, सो मेरे को इतना आइडिया भी नहीं था, और ऑब्वियसली मतलब मैं अभी तो ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आई कंप्लीट माई पीजीडीएम इन 2025 अप्रैल, ऑलमोस्ट अप्रैल, राइट। तो मेरा तो लाइक प्रोसेस वहीं पे खत्म हो गया। सो
सो दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज उनको ऑन बोर्डिंग इमीडिएट चाहिए थी दिसंबर में, दे वांटेड टू, है ना, कि तुम ज्वाइन कर रहे हो इन्फोसिस को। एंड वो तो मेरे उनको भी लगा दिया ऑल्सो, लाइक फेल वेरी सॉरी कि मतलब आई डोंट नो ये प्रोसेस कैसे कंडक्ट हुआ, बिकॉज ये जो कंप्लीट इंटरव्यू चल रहा था ये वही ज्वाइनिंग्स के लिए था जो दिसंबर में ज्वाइन करेंगे। एंड बट देन फिर यू नो शी मेंशन मी कि डोंट वरी यू विल गेट अ मेल, इसका जो भी होगा। फिर आफ्टर द 1 वीक आई गॉट अ मेल, मतलब उस कॉल के बाद तो मेरे को पता चल गया था, बिकॉज कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू नो हैविंग एनी सच होप, बिकॉज वो दिसंबर में ज्वाइन करना था एंड दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं ज्वाइन कर पाती दिसंबर या नवंबर में, आई गेस। तो फिर मैंने बोला कि कोई नहीं, बट एटलीस्ट आई हैड एक्सपीरियंस कि यू नो इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट होते हैं टेक्निकल बेसिकली, क्योंकि HR में तो एज लाइक कि चलो ठीक है, मतलब आई बिलीव दैट आई एम गुड एट इट, बट टेक्निकल में थोड़ा सा होता है बिकॉज आई एम फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, फाइनेंस डोमेन, तो थोड़ा सा भागी टेक्निकल में क्या पूछ लेंगे। बट एनीवेज दिस वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे को क्योंकि इन्फोसिस का इंटरव्यू मेरे जहाँ पे मैं प्लेस हुई उसके पहले था, तो आई गेट एन एक्सपोजर ऑल्सो, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि चलो ठीक है, मे बी इफ नॉट दिस टाइम नेक्स्ट कंपनी जो आएगी आई विल बी एबल टू क्रैक दैट, एंड इवेंचुअली दैट हैपेंड। सो यस, ऐसा था, दैट्स द ओनली रीजन कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाई इन्फोसिस, क्योंकि इनको इमीडिएट ऑनबोर्डिंग चाहिए थी एंड आई वाज नॉट यू नो eligible for that because मेरा कोर्स ही खत्म हो रहा है। सेकंड, इन दिस वीडियो आई लाइक टू शेयर दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड 45 मिनट्स उन्होंने मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस क्या पूछे थे, सो दैट आपको भी थोड़ी बहुत एक आइडिया मिल पाए और हेल्प मिल पाए। तो गाइज प्लीज प्रिपेयर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मतलब आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे कॉलेज में बहुत सारे यू नो इंटरव्यू फैकल्टी कंडक्ट करवाती है, सो दैट हम इम्प्रूव कर सकें। एंड आई थिंक टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज द वन थिंग ना, जो कि आई थिंक हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। आप बहुत अनलकी हो गए कि अगर आपसे इंटरव्यू में ये नहीं पूछा गया, एंड ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा यू नो मोटिवेट करता है, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस मोरल बहुत ज्यादा बूस्टअप कर देता है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वही था, फिर उन्होंने पूछा बिकॉज फॉर द टर्म स्टेक होल्डर, तो आई थिंक सबको तो आई डोंट नो, मतलब मुझे पता था उस टाइम पे। देन मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला कि टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर क्या होते हैं, फिर उन्होंने बोला कि डू यू थिंक कि सप्लायर्स आर ऑल्सो स्टेक होल्डर। तो ये सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझसे टेक्निकल राउंड में पूछा, तो आई सजेस्ट यू कि प्लीज नो योर बेसिक्स वेरी क्लियर, स्पेशली आप जिस भी डोमेन से हैं। एंड ऑल्सो आप किसी भी इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं ना, तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बिकॉज आपका पूरा इंटरव्यू उसके लिए यू नो अराउंड रिवॉल्व करेगा। सेम हैपेंड विद मी इन्फोसिस के इंटरव्यू में, बिकॉज वो कंसल्टिंग का रोल था, तो उन्होंने सारे क्वेश्चन उसी के अराउंड पूछा मुझसे। सो बाकी इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फील फ्री टू यू नो कॉमेंट कर दो, या मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लो, या मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ लो अगर कुछ भी क्वेरी है। एंड बिकॉज आई डिसाइडेड कि मैं ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, बिकॉज आई नो एंड रिजल्ट था कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाई बिकॉज उनका प्रोसेस कुछ और, उस टाइम पे एलिजिबिलिटी कुछ और थी। बट आई हैड अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बिकॉज आप किसी भी प्रोसेस का पार्ट होते हो, आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते हो। सो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर मेरे वीडियो से किसी की थोड़ी सी भी हेल्प होती है आई बी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।